तो बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के उस बड़े मुकाबले की। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से फाइनल ही है, क्योंकि यहां मामला सिर्फ जीतने का नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी जीत हासिल करने का है। चलिए इस पूरे समीकरण को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मान लीजिए पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो क्या वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? क्या बस एक जीत काफी होगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये पूरा मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। अगर पाकिस्तान आखिरी गेंद पर भी जीत हासिल कर लेता है तो भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर क्यों एक जीत भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट नहीं दिला सकती? क्योंकि यहां पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है और सारा का सारा खेल जो है वो एक चीज पर आकर अटक गया है। जरा सोचिए, पाकिस्तान एक रन से जीत जाए, या फिर एक विकेट से, या चलो एक गेंद बाकी रहते हुए भी जीत जाए, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वजह? क्योंकि असली विलन है नेट रन रेट। यही इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो पाकिस्तान और सेमीफाइनल के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है, नेट रन रेट। हुआ ये कि टूर्नामेंट में एक बड़ी हार की वजह से पाकिस्तान का रन रेट इतना ज्यादा बिगड़ गया कि अब उसे सुधारने के लिए एक असाधारण प्रदर्शन की जरूरत आन पड़ी है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि नेट रन रेट या एनआरआर एक तरीका है जिससे बराबर पॉइंट्स वाली टीमों में से बेहतर टीम को चुना जाता है। मतलब एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये देखा जाता है कि एक टीम हर ओवर में कितने रन बनाती है और उसके खिलाफ हर ओवर में कितने रन बनते हैं। जिसका औसत बेहतर, वो टीम आगे। और यहीं पर पाकिस्तान के लिए असल मुश्किल खड़ी होती है। देखिए, एक तरफ है न्यूजीलैंड जिसका नेट रन रेट है +1.390 और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जिसका है -0.450। ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब पाकिस्तान को सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि अपने माइनस के रन रेट को सुधारकर न्यूजीलैंड के शानदार रन रेट को पार भी करना है। ये है वो जादुई नंबर +1.390। यही वो लक्ष्य है जिसे पाकिस्तान को पार करना होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पहाड़ जैसी चुनौती है, और इसे पार करने के लिए एक सामान्य जीत किसी भी काम की नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस चुनौती को कैसे पार कर सकता है? क्या कोई रास्ता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, दो रास्ते हैं। मुश्किल हैं पर नामुमकिन नहीं। चलिए देखते हैं कि वो दो रास्ते कौन से हैं। ये रहे वो दो सिनेरियोज। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उससे कम 65 रनों के बड़े अंतर से जीतना होगा। और अगर पाकिस्तान को पहले बॉलिंग मिलती है तो उसे श्रीलंका से मिले टारगेट को सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर के अंदर ही चेस करना होगा। इन दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये मैच सिर्फ दो टीमों के बीच हार जीत का नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और दमदार जीत दर्ज करने का इम्तिहान है। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। ये मैच पाकिस्तान के लिए बस दो ही विकल्प लेकर आया है। या तो एक चमत्कारिक प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में जगह बना लो, या फिर अपने बैग पैक करके घर वापसी की तैयारी करो। दांव पर सब कुछ लगा है। अगर टीम उन दो मुश्किल शर्तों में से एक को पूरा कर लेती है तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहती है तो सफर यहीं खत्म हो जाएगा और टीम को कोलंबो से ही वापस लौटना होगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी इस दबाव में बिखर जाएंगे या फिर एक ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे सब याद रखेंगे, या फिर श्रीलंका एक बड़ा उलटफेर करके उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।